देखिए हाय स्टूडेंट, प्रिय छात्रों, जैसे कि पहले जो अभ्यास दी थी 11.1 पूरी अभ्यास की एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दी है। लगभग पीछे की जो अभ्यास 8.3 के बाद जितनी भी निकाली है, इसी में कोई भी सवाल नहीं छूटा है। रात चौथी से 10वां सवाल छूट चुका था, फिर वो मैंने पीछे वाली लास्ट में आगे डाल दिया है। तो देखिए, जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जितने भी स्टूडेंट हैं कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो हमारी सही लग रही है या सही समझ में आ रहा है, जिससे कि हम और ज़्यादा मेहनत करें। आज की अभ्यास है हमारी मैनिपुलेशन की पहली अभ्यास 12.1। पहला सवाल है, पहले से एक बात बताएं। पहला सवाल है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। मतलब दो घन हैं, चलो घन बना लेते हैं, वैसे नहीं बना टाइम तो बचता ही है। दो घन हैं, एक है, दूसरा घन और बना लेते हैं। ये दो घन है, इसकी भुजा ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये 4 और ये भी 4 और ये भी 4, मतलब 4 सेम ही की हैं सभी भुजाएं। उसका आयतन है हमारा। पहला सवाल है प्रश्नावली 12.1। पहला सवाल है, दो घनों का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, जो घनों का आयतन होता है वो भुजा क्यूब में होता है, 64 सेमी है। तो दोनों फर्कों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लगा लें हम भुजा 3 बराबर 64। पहले हम भुजाएं निकाल लें। तो भुजा बराबर 64 अंडर रूट, भुजा बराबर 416 चौका 64, भुजा बराबर 4 सेमी, मतलब प्रत्येक भुजा 4 सेमी की हो गई। अब हम एक काम करते हैं, भुजा तो मैंने पहले ही ली थी, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है दो घन है, चलो ऐड कर देते हैं, ये घन और कर देते हैं। सब दो घन है, दोनों का जो भुजा है दोनों मिला दिए गए हैं। तो इसकी भी 4 सेमी थी और इसकी भी 4 सेमी थी, मतलब ये वाला घन उठा करके यहाँ रख दिया, या फिर दूसरा मिला दिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया इसमें। तो पूछना चाह रहा है दोनों का
दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसके प्रत्येक घना का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो उसने जो लेंथ है हमारी, इसकी लंबाई 4 ये है, 4 ये है, तो लेंथ हो जाएगी हमारी, नहीं निकले, लेंथ बराबर 8 सेमी। ठीक, लेंथ 4 हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो बाकी हो जाए तो सब 4 है। डी भी हम 4 रख लेते हैं, 4 सेमी, और एच भी हमारी 4 सेमी हो जाएगी। अब हम निकालना है घनाभ का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है। बी एच और बी एल प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 ब्रैकेट 4 गुणा 8 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 8 गुणा 4, 2 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, सबका टोटल लगा लो 80 हो जाएगा। और 2 ये है गुणा 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी तो गुणा 8, 80, 2 अट्ठे 16, 160 सेमी हो जाएगा। क्या? घन का पृष्ठीय, घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा वो 160 स्क्वायर माइनस। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। दूसरा सवाल है, कोई बर्तन एक गोले अर्धगोले के आकार का है। मान लीजिए एक बर्तन है, ये अर्धगोले के समान है, खोखली बना दिया। वो क्या है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है, बेलन बना लो। बेलन बना दिया। वो कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और संपूर्ण ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, और ये 14 सेंटीमीटर व्यास है। ये क्या है? व्यास, व्यास ही है, व्यास ही है। अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बर्तन का अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर 2, संपूर्ण बर्तन की ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। संपूर्ण बर्तन का व्यास बराबर 14 सेमी, तो आर बराबर 14/2, 2 सत्ते 14, मतलब आर बराबर हमारा कितना है? 7 सेमी। बेलन की ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि ये संपूर्ण ऊंचाई यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई है 13, हमें निकालनी है इतनी। केवल बेलन की ऊंचाई निकालनी है, गोले की अलग कर देंगे। बेलन की ऊंचाई बराबर 13 - 7 बराबर कितना रह गया? 6 सेमी, 6 सेमी। अब देख ले, हो गया काम। अब सूत्र लगा ले, बेलनाकार बर्तन का आंतरिक
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक, सूत्र हमें लगा लेते हैं। सूत्र है पाई 2 पाई आर क्यूब 2 पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहां पर 2 पाई आर है, यहां पर भी है, कॉमन ले लेते 2 पाई आर। 2 पाई आर कॉमन लिया, आर बचा प्लस एच बची। तो 2 गुणा, जब तक पाई का मान नहीं दिया हो तो पाई का मान वही लगाते जो होता है 22/7 गुणा 7 प्लस 6 7 से 7 काट दो, 22 दूनी 44 22 दूनी 44 और 7 6 13 13 चौका 52 52 के 2 13 चौका 52 52 5 57 सेमी। मैं यही निकाल कर लाना, आंसर क्लियर। तीसरा सवाल है, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आवर्तित है। अर्धगोला, इस पर एक शंकु आरोपित है, मतलब 3 पॉइंट आर बराबर 3.5 सेमी त्रिज्या वाला है। और उसकी क्या है, संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई, संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई है 15.5 सेमी। ये क्या है, एच है हमारी। प्रश्न नंबर 3, संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई बराबर 15.5 सेमी और खिलौने की त्रिज्या बराबर 7 सेमी, सॉरी 3.5 सेमी। ये हमारे पास है। तो समूहाकार शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 माइनस ये वाली शंकु ऊंचाई में से हम ये वाली हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां तक ऊंचाई निकाली, केवल ये वाली त्रिज्या और सब टोटल भाई उसी में आ जाएगी ऊंचाई में। तो ये है 3.5 5 निकाल दो, 3 निकाल दो, 12 बचेगी, बराबर कितनी बचेगी 12 सेमी। कितनी आएगी, शंकु की ऊंचाई कितनी आएगी 12 सेमी कितनी हो गई हमारी, मतलब 12 सेमी। ठीक, तो हम निकालेंगे पहले सबसे पहले शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसे निकालते हैं, यहां से निकालते हैं। एल बराबर √h² प्लस r², एल बराबर 12 होल स्क्वायर प्लस आर कितनी हमारी 3.5,
ठीक। एल बराबर 12 बारी 144 प्लस 35 के गुणा कर लेते हैं। अच्छा 25 से 5 किया 15 तो 17 गुणा 3 पंजे 15 15 से 5 3 किया 9 और 10 तो 5 ये हो गए 12 12 के 2 2 1 12 पॉइंट कितनी होगी 12.25 12.25 होगी हमारी। यहाँ ले लेते हैं एल बराबर अंडर रूट हो जाएगी 156.25 ये निकल आएगी। एल बराबर ये निकल आएगी 12.5 मतलब 12.5 सेमी ये हो गई हमारी एरिया ऊंचाई। अब लगा देंगे हम इसे बता दूं निकालना क्या है हमें इनका संपूर्ण पृष्ठ तो मैं लिख लू मैं लिख लेता हूं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर अर्धगोला गोले का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक दोनों सूत्र लगा लेते हम अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल बराबर क्या ले सकते हैं हम पाई आर ले सकते हैं बाहर कॉमन रेडियस तो यहाँ बचेगा 2 आर प्लस एल बराबर 22/7 22 जब तक लेते हैं कोई मान ना दे तब तक गुणा आर कितनी है 3.5 2 गुणा 3.5 प्लस एल कितनी हमारी 12.5 ठीक इसे पॉइंट हटाओ यहाँ पे 0 12 7 पंजे 35 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 एकम 2 ठीक ये 11 है अंदर 3 दूनी 3.5 दूनी 7 प्लस 12.5 12 7 19 19.5 11 गुणा 19.5 11 पंजे 55 11 ने 99 99 5 4 आना है 104 हासिल 10 11 एकम 11 11 और 10 21 एक के बाद पॉइंट है यहाँ पॉइंट लगा दो सेमी स्क्वायर यही हमें निकालना था। आंसर कंप्लीट है इसको तो लेना चाहते ले सकते हैं। चौथा सवाल है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक घन ब्लॉक एक बना लेते हैं पहले इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है हमारा इस हिसाब का इसकी भुजा है हमारी ए बराबर होता है ना ए बराबर हो जाती है 7 तो 7 है इसकी भुजाएं ठीक। ये सवाल है चौथा घनाकार
ब्लॉक ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेमी। ठीक, 7 सेमी। ए बराबर हमारा कितना हो गया? 7। ठीक, और जब ये 7 हो गया, व्यास घनाकार ब्लॉक का अधिकतम व्यास बराबर हो जाएगा 7 सेमी। हो जाएगा 7 सेमी। तो एक आंसर तो हमारा यही है। क्लियर, पूछ रहा था अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेमी हो गया। अब गोले, ध्यान रखो, अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7/2 सेमी। ये भी निकल आया। यहां लिखो, अब हल यहां से हस्ताक्षर करके घनाकार घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस ये होता है 2πr²। अब इसमें से हमें कुछ जो गोला निकला है इसमें से हमें माइनस करना है, इसकी वजह से πr²। तो अगर 2 यहां पर है, एक ये, तो एक निकाल दो तो बचेंगे 6a² प्लस πr²। एक हटा दो। ए का मान हमारे पास कितना है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम रहेगी, ऊपर दे देता हूँ। यहाँ पर यहाँ ले देता हूँ। ए बराबर हमारा कितना है, ठीक है, आप a² प्लस πr²। 6, ए का मान हमारे पास 7 है, प्लस 22/7 गुणा 7/2 होल स्क्वायर। तो 6 गुणा 7 49 प्लस 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहां बचेंगे 6 गुणा 49 प्लस 11 गुणा 7/2। इतना ही होगा। अब आगे का और देखते हैं। यहां कर दे, यही कर देती है। 6 नेम 54, 54 के 4, 6 चौक 24, 24 5, 24 और 5 29 हो जाती है। 11 7 77, 11 7 77 प्लस 77। ठीक है, नहीं मिस्टेक लग रही है, मिस्टेक हो गई। ये 7 जो लिखे हैं ये गलत है, 2 है यहाँ पर। क्या लगे यहाँ पर? 2। 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा। 2 2 12 2 14 2 8 16, 1 बचा। 2 5 10, मतलब 2 94 प्लस
38.5 ऐड कर दो, ऐड कर दो। देखो 294 और 38.5, 5 12 और फिर भी 12 और 1 13, 332.5, 332.5 ये आंसर हमें देखा था। आंसर एक बार चेक कर लेना। पांचवा सवाल है, इसी प्रकार है बिल्कुल सेम। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ब्लॉक हमें फिर बनाना है। चलो बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। मतलब अंदर से गड्ढा करने के बाद एक अर्धगोला निकाल लिया, ठीक। इसकी भुजाएं जो है, जो हमने एल मान ली, मान के चलो, या हमने ए मान लिया, ठीक है, ए मान लिया। तो कुछ में दिया ही नहीं है, और आर भी इसी से निकलेगी। चलो कोई बात नहीं। पांचवा है, एक घनाकार ब्लॉक की त्रिज्या बराबर a/2, ठीक। एक घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो वही लेंगे हम 6a² प्लस निकाला मैंने 2πr² माइनस πr²। इसमें से इसे घटा देंगे, 6a² प्लस πr² रह जाएगा, ये वाला। अब हम इसे आगे देखते हैं, मान लगा लेते हैं और बढ़ा लें थोड़ा सा। 6a² क्योंकि हमने ए ही माना था, वहां पर ए ही माना तो ए ही लगाना पड़ेगा हमें बुझाकर, ठीक है। प्लस पाई गुणा आर हमने मानी थी a/2, ठीक। ये हो जाएगी 6a² प्लस पाई a²/4, ठीक। यहां ले लेते हैं a² यहां पर, a² यहां पर है, a² कॉमन में ले लें, a² कॉमन ले लेते हैं, बस कितने गए 6 प्लस यहाँ पाई है, π/4, ठीक। यहाँ एक लगा लेते हैं, a² ऐसी कुल कैसी गुणा कर लो, 4×6 = 24 प्लस π/4, ठीक। 1/4 भी बाहर ले लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं,
ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, 24 प्लस पाई हो जाएगा। यही वो सिद्ध कराना चाहता है, यही हमने मांगा है। एक बार चेक कर ले और उसकी जरूरत नहीं। छठा सवाल है, बड़ा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10 में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले कैप्सूल बना लेते हैं हम। ये कैप्सूल बना लेते हैं। ये कैप्सूल खाने की शौक है सबसे ज्यादा मनवीर। ये पता नहीं कितने कैप्सूल खाता है सुबह से लेकर शाम तक। इसकी संपूर्ण लंबाई है हमारी, देख लो उम्र भूल गया 14 mm। ठीक, इसका जो व्यास है वो है 5 mm। ठीक, तो व्यास इतना है। तो यहां पे लिख लेता है छठा सवाल, कैप्सूल का व्यास बराबर 5 mm। कैप्सूल की संपूर्ण लंबाई बराबर 14 mm। ठीक, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। तो कैप्सूल की त्रिज्या बराबर 5/2 मतलब 2.5 mm। ठीक, तो ये 2.5 mm का हमारा ये हो गया और 2.5 mm का ये हो गया। ठीक, दोनों तरफ से आपने बोला है इसलिए 2.5 mm का ये भी हो गया और 2.5 mm का ये हो गया। तो बेलनाकार ऊंचाई क्या लिखेंगे, बेलनाकार की ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई है 14 माइनस 2.5 पॉइंट और एक उल्टा लिखना था 2.5। ठीक, यहां देखें 14 पॉइंट माइनस 2.5 पॉइंट माइनस 2.5 पॉइंट, ये हो जाएगा। पहले तो इसे अंदर ही अंदर पूरा कर लो, फिर क्या बोलते गलत कर रहे हैं हम। अंदर 2.5 5 हो जाएगा ना। 14 माइनस 5 मतलब 9 mm। ये क्या की बेलन की लंबाई, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। h बराबर 9 mm। ये भी आ गया तुमने। अब देखो यहां से इधर ही निकाल सकते हैं, इधर नहीं निकालेंगे क्योंकि पूरा सवाल इधर आएगा नहीं। यहाँ लिखो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। सही है, दोनों लिख दिए। बेलन का होता है हमारा क्या,
2πr/h प्लस 2πr²। अब यहाँ पर एक और दो गोले हैं, इसलिए हम गुणा में यहाँ पर दो गोले देते हैं। ठीक, दो लिख दिए, दो दूनी चार, कॉमन क्या आ सकता है, 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr। यहाँ h बचा, यहाँ पर क्या बचा, तो r बच गया। ठीक है, 2 गुणा 22/7 गुणा 5/2। नहीं, हाँ सर 5/2 है, क्योंकि वैसे 2.5 है, मैंने 5/2 लगाया तब भी 2.5 हो जाएगी। h हमारी 9 है, प्लस 2 गुणा 5/2। ठीक, 2 से 2 काट दो। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10/7, 9 प्लस 2 से 2 गए, 5 जोड़ में 14 है गई। गलत ना हो जाए, 14 5, 14 गलत लिख गया, तो गलत लिख गया, तो 5 110 7 गुणा 14 दूनी। ठीक, 7 दूनी 14 होते हैं, तो 11 दूनी 22 होते हैं, 20। ये भी mm में ही आएगा, mm है तो mm में आएगा, ये हमें निकालना था। बस हो गया था। सातवां सवाल है हमारा, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर है और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है सर, चलो एक बेलनाकार तंबू बनाते हैं। पहले तंबू, ठीक है, यहां तक की ऊंचाई उसकी अलग है और यहां तक की अलग है, तो व्यास बराबर उसने दे रखा है 4 मीटर। ये दिए उसने 2.8 मीटर और ये दिए 2.1 मीटर। सब चीज कंप्लीट कर दी उसने पहले। चलो शुरुआत करते हैं। 7वां सवाल है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 2.8 मीटर, बेलनाकार तंबू की ऊंचाई बराबर 2.1 मीटर, शंकु व बेलनाकार तंबू की त्रिज्या बराबर 4/2, क्योंकि व्यास था हमारे पास, क्या था, व्यास 4 मीटर। ठीक, 2 दूनी 4,
त्रिज्या आर बराबर कितनी होगी हमारी? 2 मीटर। ठीक, अब लगा लेते हैं। संपूर्ण कैनवास तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ तो लगा दें भैया 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। क्या करें, मार्कर चेंज कर दो, अर्धगोला होना चाहिए, संपूर्ण में तो अलग लगेगा भैया। πRN कॉमन क्या हो रहा है? πR कॉमन हो गया, 2 बचा, H बचा, इधर N बच गया। तो लगा लें 22/7 गुणा R के लिए भैया 2 है, तो 2 गुणा 2.1 प्लस N की लिए वाली 2.8। चलो देखते हैं भाई, 22 दूनी 44 हो जाएंगे हमारे, 44 होते 7 हो जाएगा, 44 होते 7 हो जाएगा। इसी करो 21 दूनी 42 होते, 42 होते बात लगा लो, फिर 28 हो जाएंगे पॉइंट। यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा 44/7 42 4.2 प्लस 2.8 8 2 10 का 0 2 6 7। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये हो जाएगा, चलो ये क्लियर होगा टोटल। यहाँ देखो 44/7 गुणा 7, 7 से 7 काट दो, ये आएगा हमारा 44 मीटर। ना आ गया ये 44 मीटर। अब हमें 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर के हिसाब से लागत भी लगानी है, इसलिए हमें लागत भी करनी है क्लियर। 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की लागत है भैया, लागत। ठीक है, 44 गुणा 500, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 2 0 0 लगा दो। ये है भैया रुपया, इतना खर्चा आएगा और इतना आएगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी को उतारना है तो उतार सकता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखिए 8वां सवाल है हमारा। 8वां सवाल, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक समूह का खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक उसके क्षेत्र बन जाती है। देखिए मान के चलिए ये हमारा एक बेलनाकार एक रचना है, ये है। ठीक है, इसमें से उसने
एक समूहाकार रचना निकाल ली, काट लिया इतना, ठीक, इतना उसने निकाल लिया। और क्या दे रहा है वो, ऊंचाई दे रहा है इसकी 2.4 सेमी, ठीक है। और वो दे रहा है 1.14 व्यास, इसका व्यास दे रहा है वो 1.4 सेमी। आठवां सवाल है, बेलन की ऊंचाई बराबर 2.4 सेमी, एक बेलन का व्यास बराबर 1.4 सेमी, ठीक है। तो R बराबर 1.4/2.7 सेमी, ठीक। अब त्रिज्या शंकु की वही होगी, शंकु की त्रिज्या बराबर 0.7 सेमी। उसके शंकु की त्रिज्या ऊंचाई नहीं है, हम शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालते हैं। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई बराबर L बराबर √h² + r², ठीक है। ये होता है, यही से निकाले, कम रह जाएगी हमारे पास। L बराबर मान लगा लें हम, कितना है 0.7, इसे पीछे कर लेंगे, 2.2 + 0.7 L बराबर √, शर्ट हमारी बिल्कुल नीली होती है और अच्छा फोटो लग रहा है। 24/576, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे हम, प्लस 7 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक। L बराबर √, में टोटल कर लेते हैं, टोटल कर ले हम, हालांकि थोड़ा सा 576.49, 15 के 5, 1 7 4, 11 1 12, 1 6.25। L बराबर निकालने इसका आएगा हमारा 25 2.5 सेमी, ये निकल आई हमारी L, ठीक है। अब निकालते इसका बेलन, यहां पे याद कर लो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस πr², के अंदर से इसमें से मान निकाला गया तो इसे भी लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखना बराबर 2πrh प्लस πrl प्लस πr², ये हो गया हमारा पूरा। इसमें से हम एक काम करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या ले लें कॉमन चीज, πr ले लेते हैं बस। क्या लेने, πr, ठीक है। 2h बचेगा यहाँ पर, प्लस l बचेगा यहाँ पर, और एक r बचेगा यहाँ पर। 22/7 लगा देते हैं। r हमारी कितनी है
पॉइंट पॉइंट कितनी है 7 बटे बटे कुछ नहीं होना चाहिए, जब पॉइंट 7 आ गई तो सही है। ब्रैकेट 2 गुणा एच हमारी कितनी है 2.4 प्लस एल कितनी आई है निकल के हमारी 2.5 प्लस 0.7 ब्रैकेट लगा दिया। तो एक काम करते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, 7 से 7 मान दो यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा 22/10 दूने कर लो तो 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, 4.8 48। इसमें 7 जोड़ दो तो हम 7 जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 7 12 हो जाएंगे, 12 हाथ ले 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 3.2 ये फिर ऐड कर लेते हैं, ऐड करो 22/10 8 और 2 10 4 3 7 और 1 8 पीछे पॉइंट क्लियर हुआ। तो 22/10 गुणा 8, ठीक। काटो बटा काटने से मजा रहेगा, काटने से कोई मजा रहेगा। 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17 बटे 10 एक जीरो नीचे है, इसे उड़ा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो। तो वो कह रहा था बराबर 17.6। वो ये कहना चाह रहा था कि निकटतम सेंटीमीटर तक ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए निकटतम, अगर हम 18 कर रहे हैं तो 40 जोड़ रहे हैं हम, और घटा रहे हैं तो 60 घट रहे हैं। तो ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा होना चाहिए, 40 कम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 18। क्या लिख सकते हैं 18 सेमी। यही हमारा आंसर है। किसी को बताना चाहे तो बता दो, किसी को उतारना चाहो तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड में उठवा हूं। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाले हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन में जो अर्धगोले हैं, ये बोर्ड की परीक्षा में भी आते हैं ऐसे प्रश्न। बोर्ड की परीक्षा में ऐसे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं जिनमें अर्धगोले और बेलन दोनों शामिल होते हैं। कभी कभी आ जाते हैं कि शंकु भी शामिल हो और बेलन भी शामिल हो और अर्धगोला भी शामिल हो। इसकी संपूर्ण ऊंचाई हमारी है 10 सेमी और इसकी त्रिज्या हमारी है 3.5 सेमी। ये आर बराबर है हमारी। लास्ट सवाल है अभ्यास का नमा, बेलन की त्रिज्या बराबर 3.5 सेमी, बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेमी। लिखा यहां पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ
प्लस 2, 1 और 2, 2 अर्धगोले, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, यहां लगा लो 2 पाई आर एच बराबर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। मगर यहां पर थोड़ा मैं इधर डालू, प्लस 2 गोला 2 है इसलिए अर्धगोला 2 है, 2 लगा लिया। निकाल लो, क्या निकाले, 2 पाई आर निकाल लो। एच बचा हमारे पास, 2 आर बचा यहां पर, बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5। ठीक है, एच हमारी कितनी है, 10 है, प्लस 2 गुणा 3.5, और हमारी 3.5 है। ठीक है, पॉइंट हटाए, 0 बनाए, 7 पंजे 35। ठीक है, यहां नहीं काट रहा मैं, बाद में समझ में नहीं आएगा इसलिए यहां नहीं काट रहा बार बार। 2 गुणा 22 गुणा 5/10। ठीक है, 10 प्लस, लेकिन 10 प्लस 2 है, 3.5 दूनी करेंगे हम, ये 7 हो जाएंगे यहाँ पर, 3.5 दूनी 7। 3.5 दूनी का पारा भी होता है, 3.5 का भी पारा होता है, 3.5 दूनी 7, 5 दूनी 10, 2 से 2 मार दो, कैंसिल, बचे हमारे पास क्या 22 गुणा, ये कितने हो गए 17, 17 दूनी 34 के 4, 17 दूनी 34, 34 और 3 37 सेमी। ये वही फाइनल अभ्यास। आंसर इतना है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। मैं खड़ा हूं, साइड में उठ रहा हूं, पूरी अभ्यास कंप्लीट होती है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जो परीक्षा है बोर्ड वाली, संपूर्ण गणित आपको अपने चैनल पे हल करके मैं दिखाऊं, जिससे कि आपका कुछ ना कुछ भला हो सके। कोशिश मेरी जारी है कि शायद उम्मीद है कि मैं बोर्ड की परीक्षा तक गणित पूरी करा दूं ऑनलाइन। देखिए, सामने वाले को मेहनत करके फिर जब आनंद आता है, जब उसकी वीडियो ज्यादा होती है, तो अपने यार दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर जैसे किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अगर गणित समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखें, बार बार देखें, कब तक समझ में आए, नहीं आए तो मेरे पास आ जाए या फिर ऑनलाइन ही कमेंट कर दें। ठीक है, धन्यवाद।